हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मल्टीपल इंटीग्रल में एक्सरसाइज नंबर 3 और पिछले टाइम पे हमने पहला क्वेश्चन किया इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया। ट्रिपल इंटीग्रल 0 to 1, ट्रिपल इंटीग्रल दे रखा है 0 to 1 और ये भी कितना दे रखा 0 to 1। e की पावर दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू dx dy और कितना दे रखा ये dz दे रखा। तो इस ट्रिपल इंटीग्रल की हमें वैल्यू फाइंड करनी। तो चलिए इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये जो लिमिट दे रखी है हमें सारी कांस्टेंट लिमिट दे रखी। तो ये कांस्टेंट लिमिट दे रखी, तो इसका इंटीग्रल किसी की भी रेस्पेक्ट पहले कर सकते हैं। तो चलिए इसको पहले लिख लेंगे हम e की पावर x अलग, e की पावर y और e की पावर z। तो ये आ जाएगा यहाँ से 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1 e की पावर x, e की पावर y, e की पावर z, dx dy और कितना dz। चलिए किसी की रिस्पेक्ट कर दीजिए। चलिए हम z की रिस्पेक्ट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ से, मान लिया ये x की लिमिट मान ली हमने, x बराबर 0, चलो ऐसे ही रहने दिया, 0 to 1 और 0 to 1 z की रिस्पेक्ट कर रही। तो ये तो ऐसे ही रहेगा e की पावर x इंटू e की पावर y, e की पावर z का करेंगे e की पावर z। लिमिट बोल दीजिए 0 to 1, तो क्या बच जाएगा dx इंटू dy। अपर लिमिट रख देंगे पहले। तो अपर लिमिट बोलिए, z की जगह 1 फिर 0 रखेंगे। तो इसको तो ऐसे लिख दीजिए 0 to 1, 0 to 1 e की पावर x, e की पावर y करिए इंटीग्रल, वो लिमिट रखिए। e की पावर 1 e हो जाएगा, e की पावर 0 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और dx इंटू dy तो कांस्टेंट है इंटीग्रल से इसको पहले लिख सकते हैं। e-1 को इंटीग्रल से चलिए पहले लिख दिया। अब किसकी रेस्पेक्ट कर दीजिए, चलिए y की रेस्पेक्ट कर दीजिए। तो लिमिट बच जाएगी 0 to 1 e की पावर y का e की पावर y, लिमिट बोल दीजिए 0 to 1 इंटू क्या बच जाएगा dx। इसमें भी लिमिट रख दीजिए। चलिए लिमिट रखते हैं। तो यहाँ तो ये e-1 e की पावर x और था ना, e की पावर x भी था। तो लिमिट कितनी 0 to 1 e की पावर x, लिमिट रखना e की पावर 1 यानी कि e की पावर 0 रखेंगे, वो 1 होता है, इनटू कितना dx। तो ये बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा e-1 का होल स्क्वायर। e की पावर x का बोलिए e की पावर x, लिमिट बोलिए 0 to 1 e-1 का होल स्क्वायर रखिए लिमिट। e-1 ही आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका e-1 का होल क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से सभी क्वेश्चन ज़्यादातर आसानी क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए इसको नोट करिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इंटीग्रल दे रखा है, लिमिट दे रखी है -1 से 1 और दूसरे इंटीग्रल में 0 to z लिमिट दी और x माइनस जेड से लेके x प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, dx dy dz। इस ट्रिपल इंटीग्रल को हमें सोल्व करना। ठीक है, तो चलिए इस ट्रिपल इंटीग्रल को सोल्व करते हैं। तो ये देखिए लिमिट x में और z में, तो ये ना तो x की लिमिट है ना ही z की। तो ये यदि x और z में है तो किसकी लिमिट होगी, y की लिमिट होगी। ये लिमिट किस में है, ये x में और z में, तो किसकी लिमिट है ये y की लिमिट है। तो ये y की लिमिट है। तो शुरू वाली ये देखिए किसकी लिमिट है। ठीक है, z की तो होगी नहीं क्योंकि ये z में दे रखी। तो ये किसकी लिमिट हो सकती है, x की लिमिट हो सकती है। और ये किसकी लिमिट होगी, y की तो आ गई। ठीक है, तो ये किसकी लिमिट है, यहाँ पे z की लिमिट है। तो ये देखना पड़ेगा वेरिएबल लिमिट है तो कौन सी किसकी लिमिट है। फिर देख लीजिए, फिर दोबारा समझ लीजिए, दोबारा से देखिए कौन सी लिमिट किसकी है ये। चलिए मैंने इसको मिटा दिया। दोबारा से देखिए,
ये लिमिट x में और z में है, ठीक है। तो x में और z में है तो ये किसकी लिमिट होगी, y की लिमिट होगी। तो ये y की लिमिट हो गई। तो ये वाली जो लिमिट है y की तो हो नहीं सकती है, या तो किसकी होगी ये x की होगी, या किसकी होगी ये z की। z में दे रखी है, तो जो z में दे रखी तो z की तो लिमिट है नहीं ये, तो किसकी लिमिट होगी ये x की लिमिट होगी। तो y की लिमिट ये हो गई, x की लिमिट ये हो गई, तो शुरू वाली लिमिट किसकी बचेगी, z की लिमिट बचेगी, ठीक है। तो जो वेरिएबल लिमिट हो सबसे पहले उसके रिस्पेक्ट इंटीग्रल करते हैं। तो वेरिएबल लिमिट ये है, ये भी वेरिएबल लिमिट है। तो ये देखिए ज़्यादा वेरिएबल किस में है, ज़्यादा वेरिएबल इसमें है, 2 वेरिएबल हैं, x भी है और z भी है। तो पहले हमें किसके रिस्पेक्ट इसका इंटीग्रल करना पड़ेगा, y के रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए y के रिस्पेक्ट इसका इंटीग्रल देखिए। तो यहाँ पर लिमिट है कितनी, z बराबर -1 to 1, इसको ऐसे ही रखिए। x बराबर 0 to z, किसके रिस्पेक्ट करना हमें, y के रिस्पेक्ट करना। तो x प्लस z, तो इसके लिए कांस्टेंट है, x प्लस z के इंटू में 1 है, 1 का y के रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा y, फिर हम इस y का करेंगे तो y का इंटीग्रल करेंगे तो y स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। लिमिट बोल दीजिए, लिमिट x माइनस z से लेके कहाँ तक, x प्लस z। तो y के रिस्पेक्ट हो गया तो क्या बच रहा है, ये dz और dx बच रहा। चलिए अपर लिमिट रखेंगे पहले। यहाँ z बराबर कितना, -1 से 1, x की लिमिट देखिए 0 से लेके कहाँ तक, z तक। अपर लिमिट रखिए, y की जगह रखिए, तो x प्लस z तो है ही यहाँ पे। चलिए y का मान रख दीजिए, x प्लस z, अपर लिमिट रख रहे हैं अभी हम, प्लस यहाँ भी रख दीजिए x प्लस z का होल स्क्वायर बाई 2, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, रख दीजिए y की जगह। हाँ पहले तो x प्लस z तो है ही यहाँ पे, y की लिमिट रखनी, तो y की जगह क्या रखेंगे, x माइनस z, प्लस माइनस है तो माइनस ही हो जाएगा। बोलिए कितना, x माइनस z का होल स्क्वायर, x माइनस z का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू dz dx, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस जेड का होल स्क्वायर, और कॉमन आ जाएगा इसमें से x प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 1/2 बचेगा। एलसीएम लेंगे तो 3/2, तो इसको देखिए जुड़ के क्या आ जाएगा ये, ठीक है। तो लिमिट देखिए यहाँ पे, हाँ z बराबर बोलो, z बराबर -1 से 1, x बराबर 0 से लेके z, ये इसको जोड़ दीजिए तो बोलो कितना बचेगा ये, 3/2 x प्लस z का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू कितना बच रहा वहाँ पे, डी जेड और डी एक्स। अब ये देखिए किसकी रेस्पेक्ट पहले इंटीग्रल करेंगे इसका, ठीक है, जेड की रेस्पेक्ट या एक्स की रेस्पेक्ट। जेड की तो कांस्टेंट है, ये वेरिएबल लिमिट है, तो वेरिएबल लिमिट की रेस्पेक्ट करेंगे, यानी कि किसकी रेस्पेक्ट करेंगे, एक्स की रेस्पेक्ट इसका इंटीग्रल करेंगे, ठीक है। तो इतना भी नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए क्योंकि ऊपर करना पड़ेगा, नीचे तो इतनी जगह है नहीं, इतना तुम लोग नोट करिए। तो चलिए आगे देखिए, बोलिए क्या जाएगा यहाँ से, इंटीग्रल z इक्वल टू -1 to 1, तो किसकी रेस्पेक्ट करेंगे हम, x की रेस्पेक्ट करेंगे, कर दीजिए 3/2, इसका करिए कितना हो जाएगा, x प्लस जेड का क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा, इसका करिए माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे
माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर तो है ही, इसके इंटू में 1 है, 1 का किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं हम, एक्स की रिस्पेक्ट कर रहे, तो 1 का कितना हो जाएगा एक्स, इसका कर दीजिए माइनस एक्स माइनस जेड का क्यूब अपॉन 3, 2 पहले से ही है 3 हो रहा जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6। लिमिट भी बोल दीजिए, लिमिट कितनी है एक्स की लिमिट 0 से लेके जेड, 0 से जेड इंटू डी जेड, लिमिट रख दीजिए एक्स की जगह जेड रख दीजिए, तो जेड की लिमिट बोलिए जेड बराबर -1 से लेके 1, 3/2 एक्स की जगह जेड रखेंगे, जेड और जेड 2z, यानी कि कितना हो जाएगा 3 से तो 3 कट ही जाएगा ये, तो 1/2 1/2, तो कितना बचा था ये 2z का क्यूब यानी कि 8z क्यूब, चलिए एक्स की जगह रख दीजिए जेड क्यूब अपॉन 3 प्लस जेड स्क्वायर, एक्स की वैल्यू रख दीजिए जेड में से जेड जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, लोअर लिमिट रख दीजिए एक्स की जगह 0 रखना, माइनस की 1/2, जेड की जगह कितना रखना, वो एक्स की जगह कितना रखना 0, तो क्या बच जाएगा यहाँ से 1/2 जेड क्यूब माइनस माइनस प्लस 1/3, नहीं 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा ये, तो यहाँ पे रखिए 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये भी माइनस की 0, यहाँ पे रख दीजिए प्लस 0 रखना हमें यहाँ पे, तो 0 रखेंगे तो बोलो किसकी जगह 0 रखना हमें एक्स की जगह, तो माइनस एक माइनस यहाँ से आएगा तो माइनस हो जाएगा जेड क्यूब अपॉन 6 इंटू क्या बच जाएगा डी जेड बच जाएगा, ठीक है। तो इनको चलिए जोड़ लेते हैं क्या क्या बच जाएगा, ठीक है। तो जेड की लिमिट बोलो जेड बराबर -1 से +1, चलिए कट जाएगा ये 4/4 जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब अपॉन 3 प्लस जेड क्यूब माइनस 1/2 जेड क्यूब माइनस 1/6 जेड क्यूब इंटू डी जेड। चलिए इसमें एलसीएम ले लीजिए, कितना एलसीएम ले लेंगे इसमें 6 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। चलिए एलसीएम ले लिया हमने, 6 एलसीएम आ गया, तो ये बच जाएगा यहाँ से जेड इक्वल टू -1 to 1, कितना एलसीएम लिया 6, ठीक है, 6 चौक 24, 24 जेड क्यूब, ठीक है, 2 जेड क्यूब प्लस 6 जेड क्यूब माइनस 3 जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब इंटू डी जेड। चलिए इतना नोट करिए, इतना नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, इनको जोड़ लीजिए माइनस के 2 3 5 6, ये कट जाएंगे 6 जेड क्यूब, तो कितना बच जाएगा इंटीग्रल जेड इक्वल टू -1 to 1, तो 24 जेड क्यूब अपॉन 6 इंटू डी जेड, कट जाएगा ये 6 चौक 24, 4 बाहर आ जाएगा, जेड इक्वल टू -1 to 1 जेड क्यूब इंटू डी जेड। तो ये देखिए ओड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ये जेड की जगह माइनस जेड रखेंगे माइनस जेड क्यूब हो जाएगा, तो इसलिए ओड फंक्शन है। और जब ये ओड फंक्शन होगा 4 इंटू क्या आ जाएगा 0, तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा 0। क्यों आ गया ये 0? क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, लिमिट -a से लेके कितनी हो a हो, fx इंटू dx किसके बराबर आएगा, ये 0 पे आएगा,
कब आएगा, इफ एफ माइनस एक्स बराबर किसकी आ जाए, माइनस के एफ एक्स, ठीक है। और एफ एक्स कैसा फंक्शन हो, या ये आ जाए, या और एफ एक्स इज ओड फंक्शन, एफ एक्स कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन है। तो इस प्रॉपर्टी से ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो इसका आंसर बोलिए कितना आ गया, 0 आंसर आ गया इसका ये, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ठीक है। ये ट्रिपल इंटीग्रल हमें सोल्व करना तो करते हैं। चलिए एक्स में और वाई में लिमिट है, तो किसकी लिमिट होगी, ये जेड की लिमिट होगी। ये एक्स में लिमिट है तो जेड की तो यहाँ आ गई, तो ये किसकी लिमिट होगी, वाई की लिमिट होगी। तो शुरू वाली बताइए किसकी लिमिट बचेगी, एक्स की लिमिट होगी। चलिए उनको अलग अलग लिख लीजिए, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई इंटू ई की पावर जेड। तो बोलिए क्या आ जाएगा यहाँ से, एक्स बराबर 0 से लेके कहाँ तक, log 2, वाई बराबर 0 टू एक्स। ई की पावर एक्स अलग लिखेंगे, ई की पावर वाई अलग लिखेंगे, ई की पावर जेड का इंटीग्रल कर देंगे, ई की पावर जेड का ई की पावर जेड ही आएगा। इसकी लिमिट रख देंगे 0 से लेके एक्स प्लस log वाई, जेड के रिस्पेक्ट हो गया तो क्या बचेगा, डी एक्स और डी वाई बचेगा। चलिए लिमिट रख दीजिए यहाँ, तो चलिए अभी तो x बराबर 0 टू log 2 y बराबर 0 टू x, e की पावर x, e की पावर y, अपर लिमिट रख दीजिए e की पावर x प्लस log y माइनस 0 रखेंगे तो e की पावर 0 का मान 1, dx और dy अलग अलग कर लीजिए इसको, ठीक है। इसको अलग अलग कर लेते हैं। चलिए तो इसको अलग अलग कर दीजिए। इसको क्या था, e की पावर y था, इसको अलग अलग करेंगे तो बताइए, इंटीग्रल x बराबर 0 टू log 2 लिमिट दी हुई है, y की लिमिट बोलिए 0 से लेके x, e की पावर x, e की पावर y, e की पावर x, e की पावर log y अलग हो जाएगा। e की पावर जो log y आएगा किसके बराबर होगा, वो y के बराबर होगा। तो इंटू कितना हो जाएगा, e की पावर log y अलग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, वो y माइनस 1 इंटू डी एक्स और डी वाई, ठीक है भाई। e की पावर x अलग करा, e की पावर log y अलग करा, e की पावर log y किसके बराबर, y के बराबर, ठीक है। तो चलिए इतना नोट करिए। चलिए इससे आगे देखिए, अब y की लिमिट वेरिएबल में है, ये x में है, तो किसकी रिस्पेक्ट करेंगे, y की। चलिए पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो log 2 है, तो लिमिट बोलो शुरू में, x बराबर 0 से लेके कहाँ तक, log 2, y की लिमिट बोलिए, y बराबर 0 टू x, मल्टीप्लाई करना इसमें, e की पावर 2x, e की पावर 2x हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और कितना, e की पावर y इंटू वाई, आगे बोलिए, माइनस e की पावर x, e की पावर y इंटू डी एक्स डी वाई। किसके रिस्पेक्ट करेंगे, y के रिस्पेक्ट करेंगे। इसको फर्स्ट सेकंड फंक्शन से करना पड़ेगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। x तो कांस्टेंट है इसके लिए, बस यहाँ किसका करना है, की पावर y का करना। तो लिमिट बोलो, x बराबर 0 टू log 2, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं हम, y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए e की पावर 2x तो ही रहेगा ये, ठीक है। e की पावर कितना, 2x,
चलिए फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, ए की पावर वाई का ए की पावर वाई माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और ए की पावर 2x यहाँ भी आएगा, ए की पावर 2x यहाँ भी आएगा। इसका पहले का डिफ्रेंशिएशन कितना 1, दूसरे का इंटीग्रल ए की पावर वाई, फिर इंटीग्रल करेंगे तो ये ए की पावर वाई आ जाएगा। लिमिट बोल दीजिए इतने की। चलिए एक साथ लिमिट रख देंगे, इसका भी कर दीजिए माइनस ए की पावर एक्स ए की पावर वाई का ए की पावर वाई, लिमिट बोलिए 0 to x इंटू डी एक्स। लिमिट रख दीजिए, अपर लिमिट रख दीजिए, फिर माइनस लोअर लिमिट रख देंगे तो देखिए क्या आएगा, है ना। यहाँ बोलो शुरू में x बराबर 0 to log 2, रखिए लिमिट e की पावर कितना 2x, x रखेंगे y की जगह, e की पावर x हो जाएगा, e की पावर 2x रखेंगे y की जगह x, e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x ही हो जाएगा। माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, 0 रखेंगे y की जगह, ये 0 हो जाएगा, e की पावर 0 1 माइनस माइनस प्लस, e की पावर 2x हो जाएगा, 0 रखेंगे, e की पावर 0 माइनस माइनस प्लस, e की पावर x इंटू डी एक्स। तो देखिए क्या बच जाएगा, ये x बराबर 0 से लेकर लिमिट कहाँ तक log 2, तो x इंटू e की पावर 3x, यहाँ बोलिए e की पावर 3x हो जाएगी, e की पावर 2x, e की पावर 2x, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो आखिरी में प्लस का कितना बचा, e की पावर x इंटू डी एक्स बचा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट करना, हमें x की रिस्पेक्ट करना। तो चलिए इसका इंटीग्रल हम x की रिस्पेक्ट करेंगे, ऊपर मिटा के ऊपर करेंगे, तो इतना भी नोट करिए। तो चलिए x के रिस्पेक्ट इंटीग्रल करेंगे। तो देखिए x के रिस्पेक्ट इंटीग्रल देखिए, फर्स्ट सेकंड से करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन x, इसका करिए e की पावर 3x अपॉन 3 माइनस पहले का डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रल, फिर इसका इंटीग्रल e की पावर 3x अपॉन में 3, फिर दोबारा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसका करेंगे माइनस e की पावर 3x अपॉन 3 e की पावर x का करेंगे, e की पावर x लिमिट बोल दीजिए, लिमिट बोलो कितना, x बराबर 0 से लेके कहाँ तक log 2 तक लिमिट है, log 2। अपर लिमिट रख दीजिए, x की जगह कितना रखेंगे log 2, log 2 e की पावर 3 इंटू log 2 अपॉन 3 माइनस की 1 अपॉन 9 e की पावर 3 log 2 माइनस की 1 बाई 3 e की पावर 3 इंटू log 2 प्लस e की पावर log 2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, x की जगह 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस के 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस e की पावर 0 1 अपॉन 9 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3 आ जाएगा, माइनस की 1 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं इसको। आगे देखिए ये पावर ऊपर चली जाएगी, तो देखो कितना बच जाएगा, ये 1/3 log 2 e की पावर log 2 की पावर 3 कितना log 8 माइनस की 1 अपॉन 9, 2 की पावर 3 8 ही आ जाएगा, e की पावर log 8 ही हो जाएगा, माइनस की 1/3 e की पावर log 8 हो जाएगा, e की पावर log 2 की बराबर प्लस की
1/9, चलिए इसको घटा दीजिए, माइनस की 2/3, ये बच जाएगा। देखिए कितना बच जाएगा ये, 1/3 log 2 e की पावर log 8 किसके बराबर 8 आ जाएगा, माइनस की 8/9 आ जाएगा, माइनस की 8/3 प्लस 2 प्लस 1/9 माइनस की 2/3। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब इतना नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ तो कितना आ गया ये 8/3 log 2, इसमें एलसीएम ले लीजिए, बाकी में कितना एलसीएम आ जाएगा, 9 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, चलिए प्लस लिख लिया मैंने, कितना एलसीएम 9, बताइए यहाँ कितना बच जाएगा, माइनस के कितना 8। ठीक है, ये कितना बच जाएगा, 8 या 24, 9 दूनी 18। ठीक है, प्लस का 1 माइनस के 6, 8/3 इंटू log 2 प्लस, जोड़ दीजिए इनको, ये कितना हो जाएगा, माइनस की 30 प्लस की 10, इसमें जोड़ेंगे 20 माइनस की 19/9, माइनस की कितना आ जाएगा 19/9, तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 8/3 log 2 माइनस की 19/9। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, बाकी हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ठीक है, और जो कंप्लीट कोर्स है वो एप्लीकेशन पे कराया जाता है। हमारे एप्लीकेशन का नाम है PCM गुरु। इसको तुम गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और जिसको कंप्लीट कोर्स लेना हो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9690224488। जो कंप्लीट कोर्स होता है एक बुक का, वो 1200 रुपये पर बुक होता है, 1200 रुपये पर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। ठीक है।